धनबाद में कोयला चोरी रोकने और लोडिंग पॉइंट पर गुंडागर्दी खत्म करने के लिए पुलिस और सीआईएसएफ ने बनाई रणनीति। धनबाद जिले के अलग अलग कोयला खदानों के लोडिंग पॉइंट पर वर्चस्व को लेकर होने वाली खूनी संघर्ष और अवैध रूप से हो रहे कोयला चोरी को रोकने के लिए धनबाद पुलिस ने कमर कस ली है। इसे लेकर आज जिला पुलिस, बीसीसीएल और सीआईएसएफ के अधिकारियों की एक समन्वय मीटिंग हुई, जहां कई पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन, सीआईएसएफ के डीआईजी विनय काजला के अलावा सभी एरिया क्षेत्र के जीएम एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्र से कोयले की हो रही लूट पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में सीआईएसएफ और बीसीसीएल अधिकारियों को हो रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही लोडिंग पॉइंट और आउटसोर्सिंग कंपनियों के कार्यस्थल पर कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ करने को लेकर सहमति बनी। इसके अलावा लोडिंग पॉइंट पर रंगदारी वसूलने वाले गिरोह या उनके गुर्गों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। बैठक के बाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने बताया कि प्रभावी रूप से जिले में अवैध कोयला खनन, ट्रांसपोर्टिंग एवं तस्करी के साथ साथ लोडिंग पॉइंट पर आए दिन होने वाले मारपीट, बमबाजी, गोलीबारी और फायरिंग आदि की समस्याओं पर रोक लगाने के लिए आज एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोडिंग पॉइंट पर बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनियों एवं सीआईएसएफ को विधि व्यवस्था बनाए रखने में होने वाली परेशानियों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही भविष्य में सभी के सहयोग से वहां की विधि व्यवस्था ठीक रखने के साथ साथ अवैध कोयला चोरी एवं उसके ट्रांसपोर्टिंग पर लगाम लगाने के लिए रणनीति के साथ काम करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा वैसे आपराधिक चरित्र के लोग जिनके ऊपर 3 संगीन धाराएं लग चुकी है, केस दर्ज हो चुके हैं, उन सभी लोगों पर नए सिरे से सीसीए लगाने की अनुशंसा भी की गई है। वैसे दुर्दांत अपराधी या अपराधी छवि वाले लोग जो जेल से छुटकर आए हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। आज धनबाद एक कोयला का राजधानी है। कोयला को लेके हमेशा यहाँ पे कुछ समस्याएं रहते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां का कुछ समस्या रहती है, बीसीसीएल का कुछ समस्या रहती है, उसमें पुलिस का भी कुछ समस्या है, बीसीसीएल का है। ये सब का एक पहले सबके साथ एक सब स्टेक होल्डर के साथ आज एक मीटिंग यहाँ पे किया है। इसका मेन कारण यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति को ठीक रखने के लिए और धनबाद में एक सुचारू एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जहाँ बीसीसीएल अपना काम, आउटसोर्सिंग कंपनी अपना काम अच्छा से करे, उसी को लेके एक अच्छा एक कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत था। कोऑर्डिनेशन के लिए आज यहाँ पे सबको बुलाया, सबका समस्याएं सुना, पुलिस के क्या क्या एजेंडा है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। हम लोगों का भी कुछ पॉइंट हम लोग बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग वाला और सीएसएफ को हम लोग दे दिया, उन लोगों का भी समस्या सुना। ये इस बार हम पहली बार मीटिंग किया है। अभी इस टाइप का मीटिंग हम लोग बार बार करेंगे, थाना लेवल पे और एसडीपीओ के लेवल पे भी इसे मीटिंग करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है कि पिछले 2 महीने में कुछ आउटसोर्सिंग के जगह पर वर्चस्व को लेके कुछ लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई को ख़त्म करना और धनबाद का विधि व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए हम लोग आज ही मीटिंग किया है। मुख्यतः बेसिकली बीसीसीएल का और आउटसोर्सिंग कंपनियां का जो भी समस्या है, उन लोगों का एरिया स्पेसिफिक 12 एरिया का जीएम और 12 एरिया में काम करने वाला आउटसोर्सिंग कंपनी लोग आया हुआ था। उन लोगों का समस्या का हम लोग नोट डाउन किया है। स्पेसिफिक इन लोगों का कुछ समस्या है, कुछ सामूहिक समस्या है। उसके बाद एक सोल्यूशन हम लोग इन लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक रणनीति तय किया है और रणनीति के आधार पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक सीएसएफ का डीआईजी साहब भी आया हुआ था और डीटी जो संजय कुमार है वो भी इस मीटिंग में आया हुआ था। जैसे कि मेरा प्राइम फोकस कोयला चोरी को रोकना और उसके साथ साथ धनबाद का विधि व्यवस्था है। विगत दिन में जो 2-3 घटना घटा है, इसका कारण वर्चस्व को लेकर लड़ाई है। कुछ क्रिमिनल लोगों के द्वारा काम करने के आड़ पर बीसीसीएल के बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनियां में नौकरी कर रहा है या कंपनियां का लाइसेंस का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए इन लोगों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए लोगों को निर्देश दिया है। अगर किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी किसी भी क्रिमिनल का सपोर्ट अगर करेंगे, उसको मदद करेंगे या किसी रोड सेल के नाम पर अगर कोई क्रिमिनल अपना वर्चस्व के लिए किसी भी आउटसोर्सिंग के जगह पर अपना बदमाशी करेंगे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए रिपोर्ट देने का निर्देश अभी बीसीसीएल वाला को दे दिया है। अलग से इन लोगों के ऊपर पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात हुई थी। जैसे कि बीसीसीएल का कहना है कि कुछ जगह पर इन लोगों का पेट्रोलिंग बढ़ाने का ज़रूरत है, लेकिन पुलिस का काम पूरा धनबाद में पेट्रोलिंग करना है। बीसीसीएल का भी अगर अलग से पेट्रोलिंग करने का ज़रूरत है तो इन लोगों के पास सीएसएफ तो है ही है, सीएसएफ अपना पेट्रोलिंग करेंगे और उसको सपोर्ट करने के लिए, थोड़ा मदद करने के लिए हम लोगों का भी पेट्रोलिंग रहेगा। कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनका नाम
अभी हम लोग इलेक्शन के चलते और जो 2-3 घटना जो घटा है उसी के चलते ऑलमोस्ट 700-800 लोगों का लिस्ट हम लोग धनबाद का बनाया हुआ है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल है और बहुत गंभीर क्रिमिनल केसेस में जेल में जा चुका है या नाम एफआईआर में आया है। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित किया, इन लोगों के ऊपर हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी कर रहे हैं और जिसके ऊपर 3 से अधिक केस है, ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग सीसीए का भी प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं। मोदी जी में जो कोलडम हुआ था उसमें क्या स्थिति हुआ है सर, क्या लॉ एंड ऑर्डर कायम है वहाँ पे? अभी आप लोग खुद देख रहा है, जहाँ भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर इश्यू अभी हुआ है हम लोग एफआईआर करके हम लोग अभी कड़क कार्रवाई की है, उसी के चलते अभी शांत है। अब ऐसे घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो उसी के लेके भी हम लोग अभी पहल कर रहे हैं। उसमें टोटल 3 एफआईआर हुआ है, उसमें दोनों जो पक्ष अपने अपने खिलाफ जो लिख करके दिया है उस पर भी एफआईआर हुआ, उसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट जो हमारा वहाँ पे साथ में था उस मजिस्ट्रेट के बयान पर भी हम लोग एफआईआर किया है। सीएसएफ का जिम्मेदारी ऑलरेडी बीसीसीएल के द्वारा तय किया गया ही है और ये लोग हम लोगों को अपना काम करने में हमेशा मदद भी कर रहा है।